Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your NDS preparations. Dear students, अगर आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं फॉर योर एडमिशन 2026, तो आप तमाम स्टूडेंट्स इस बात को नोट डाउन कर लें कि आप लोगों के एडमिशन्स अनाउंस हो चुके हैं और आप लोगों के पास लास्ट डेट अपने फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन एडमिशन एंट्री टेस्ट की एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट 26 जून है। 26 जून तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर फास्ट यूनिवर्सिटी और आप लोगों का सारा एप्लीकेशन प्रोसेस इसी के अंदर इंक्लूड होगा। इसी एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर आप लोग अपने एडमिशन एंट्री टेस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे और अपने एडमिशन्स के लिए भी अप्लाई करेंगे। आप लोगों के एडमिशन टेस्ट जो है वो 29 जून से 10 जुलाई के दरमियान कंडक्ट होंगे और आप लोग इन डेट्स में से कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं दैट वुड बी सूटेबल फॉर यू। जब आप लोगों का टेस्ट जब आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप लोगों का जो 6 to 7 स्टेप होता है आई गेस, उसके अंदर आप लोगों से आपका टेस्ट स्केड्यूल ही पूछा जाता है कि आप अपना टेस्ट किस डेट को स्केड्यूल करना चाहते हैं। उसके अंदर आप लोगों ने अपनी डेट सेलेक्ट करनी होती है, अपनी टाइमिंग सेलेक्ट करनी होती है कि आप किस टाइम में फास्ट का टेस्ट देना चाहते हैं और किस कैंपस के अंदर आप टेस्ट देना चाहते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपसे आपके एडमिशन पोर्टल के ऊपर पूछ ली जाती हैं और आप लोगों ने ध्यान से सिलेक्ट करना है जो भी आपने डेट सेलेक्ट करनी है। बाद में आप चेंज नहीं कर सकेंगे जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। और अगर आपको किसी तरह आपका एक दफ़ा एप्लीकेशन फॉर्म फास्ट यूनिवर्सिटी का लॉक हो जाए तो उसको दोबारा अनलॉक करवाने के लिए आप लोग को 2000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, फिर आप लोगों का जो पोर्टल है वो अनलॉक होता है। सो बी केयरफुल वाइल अप्लाइंग फॉर योर एडमिशन एंट्री टेस्ट एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, क्योंकि आपकी ज़रा सी मिस्टेक की एडिटिंग के लिए आपको 2000 रुपये तक पे करने होंगे ताकि आप लोग अपनी एडिटिंग कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इसके पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके मैट्रिक के अंदर 60% तक मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और इंटरमीडिएट के अंदर भी 60% तक मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। आपने अपने इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर प्री इंजीनियरिंग या ICS के सब्जेक्ट्स को पढ़ा हो। इसके अलावा अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो फिर आप लोगों का एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता। फास्ट यूनिवर्सिटी आपको एलिजिबल ही नहीं करेगी। आप लोगों का जो एडमिशन टेस्ट की वेटेज है वो 33% है और जो आप लोगों के इंटरमीडिएट के मार्क्स की वेटेज है वो 50% है और मैट्रिक की वेटेज 17% है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास अगर कंप्यूटिंग की बात करें तो कंप्यूटिंग में जो प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं उसमें बैचलर्स ऑफ साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स आ जाते हैं। इनके अंदर अभी आप लोग अप्लाई करने के लिए इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर भी अप्लाई करने के लिए फास्ट NU का टेस्ट, सैट का टेस्ट और NTS का टेस्ट है और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर भी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप लोगों के पास फास्ट NU, सैट, नेट, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाला। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के हवाले से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या ECAT एक्सेप्ट होता है। यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर तो अवेलेबल नहीं है ये ऑप्शन, लेकिन आप लोग अगर एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे तो जब आप वहाँ पे अपने टेस्ट को सिलेक्ट कर रहे होंगे कि आपने किस टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करना है तो वहाँ पे आपको ECAT का ऑप्शन भी आता है। लेकिन याद रखें कि आप लोग एट अ टाइम सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो ECAT या NTS या आपका NU का टेस्ट। तो आपने ध्यान से सिलेक्ट करना है क्योंकि सिलेक्ट टेस्ट जो है जिसकी बेसिस पे आप फास्ट में अप्लाई करना चाहते हो वो एक ही है। अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हो फिर आप लोग ECAT ही एक्सेप्ट कर ECAT को ही सिलेक्ट कर सकेंगे। और अगर आप लोग NU के टेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर अगर आप एलिजिबल होंगे तो फिर इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग सारे प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की तो उसके अंदर आप लोगों की जो वेटेज है, आप लोगों के पास मैथ्स का कोर्स आपको इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो तो एडिशनल मैथ्स का एग्ज़ाम देना होगा आपको और उसकी भी डिटेल्स आप लोगों से पोर्टल के ऊपर पूछी जाती हैं। एडमिशन टेस्ट की वेटेज आप लोग के पास 50% होगी फास्ट के अपने टेस्ट की बेसिस पे और या NTS की बेसिस पे अगर आप कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई करें तो। इंटरमीडिएट की वेटेज 40% होती है और 10% वेटेज होती है मैट्रिक की। उसके बाद जो आप लोग के पास बिजनेस प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर आप लोग के पास BBA आ जाता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ जाता है, बिजनेस एनालिटिक्स आ जाता है एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप लोग फास्ट NU के अपने टेस्ट की बेसिस पे, SAT की बेसिस पे, नेट ICS, नेट ICOM एंड नेट IGS की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी ये है कि आप लोगों की 60% वेटेज हो, 60% मिनिमम मार्क्स हो मैट्रिक के अंदर, 50% मिनिमम मार्क्स हो इंटरमीडिएट के अंदर और कोर्सेज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं
नहीं है बिजनेस प्रोग्राम में, आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ इंटरमीडिएट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर। एडमिशन टेस्ट की वेटेज 50% आपके पास एडमिशन टेस्ट की वेटेज होगी, 40% इंटरमीडिएट की और 10% मैट्रिक की होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अगर अब मैं टेस्ट पैटर्न की बात करूं तो टेस्ट पैटर्न फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो आपके मैथ्स की है। यू कैन सी ऑन द टेबल दैट हैज़ बीन शोन ऑन योर स्क्रीन, जिसके ऊपर बीबीए और बीएस की अगर बात करें तो इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, बेसिक मैथ्स की। क्योंकि अब यहाँ पे बीबीए और बीएस के अंदर वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे होते हैं जिन्होंने एडवांस मैथ्स जो है यानी इंटरमीडिएट की जो डिफ्रेंसिएशन है इंटीग्रेशन वाली मैथ्स है वो नहीं पढ़ी होती, तो वो स्टूडेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ बेसिक मैथ्स होती है और उसकी वेटेज कितनी है, 50%। अब 50% वेटेज आपकी सिर्फ मैथ्स की है। अब इसका मतलब है कि जिस स्टूडेंट का मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है या मैथ्स के अंदर उसकी ग्रिप अच्छी नहीं है, मैथ्स के उसने एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व नहीं किए हैं, तो उधर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जो क्वेश्चन गलत तो हुए होंगे वो तो हुए होंगे, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी हुई होगी 1.25 मार्क्स की। एक एमसीक्यूज आपका 1 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। और आप लोगों की जब ये 0.25 प्लस भी और आपके एमसीक्यूज का जो मार्क है वो ऐड होके 1.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे एक एमसीक्यूज गलत करने पे। तो आप सोचिए जिस स्टूडेंट के बेसिक मैथ्स के अंदर सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज गलत हुए हैं, 1.25 हर मार्क्स के हर एमसीक्यूज के ऊपर कटा है, तो उसके रिजल्ट का क्या हाल हो सकता है। बाकी इंग्लिश जो है ये 10% है, ये इसके अंदर आपके सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, एनालॉजीज होती हैं और उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ जाता है। ऐसे राइटिंग के अंदर आपके पास कोई भी ऐसे का टॉपिक दे सकते हैं। बाकी तो आपका जो फास्ट का टेस्ट है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन जो बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर ये ऐसे राइटिंग है ये आपका पेपर बेस्ड होता है, ये आपको अलहदा से फिल आउट भी करना होता है। एनालिटिकल स्किल्स एंड IQ का 25% जो होता है वो इंक्लूड होता है। अब बात करूँ अगर मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की, तो इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा वेटेज बिजनेस के अंदर तो 50% वेटेज थी ना, यहाँ पे आपके पास 70% मैथ्स ही है। जिसकी मैथ्स पे ग्रिप अच्छी नहीं है ना वो फास्ट के टेस्ट में रह जाएगा। एक आपके पास सबसे बड़ा पैरामीटर जो आ जाता है फास्ट के टेस्ट में वो मैथ्स है, दूसरा आता है आपकी टाइम मैनेजमेंट, वो आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर इंग्लिश जो है वो 10% है, एनालिटिकल एंड IQ स्किल 20% है, बेसिक मैथ्स 20% और एडवांस मैथ्स 50%। 70% आपकी मैथ्स है, बाकी 30% इंग्लिश और IQ स्किल्स है। तो आप सोचें कि जिस स्टूडेंट ने बेसिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स को प्रॉपरली फिल, और इंग्लिश की भी वेटेज मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश के एक MCQs के मार्क्स 0.33 होते हैं। इंग्लिश के एक MCQs के मार्क्स पूरा 1 मार्क नहीं होता, एक इंग्लिश का एक जो MCQs है उसके मार्क्स होते हैं 0.33। और जो एनालिटिकल एंड IQ स्किल है, बेसिक मैथ्स है, एडवांस मैथ्स है, इसके अंदर हर MCQs की वेटेज होती है 1। और इंग्लिश के अंदर अगर आपकी 0.25 से नेगेटिव मार्किंग होती है तो वो आप लोगों की तो इतना अफेक्ट नहीं डालती है, लेकिन जो आप लोगों के बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे एनालिटिकल एंड IQ स्किल्स हैं, बेसिक मैथ्स है या एडवांस मैथ है, ये अच्छा खासा अफेक्ट क्रिएट करती हैं आपके रिजल्ट के ऊपर, आपके जो NU का स्कोर है उसके ऊपर, और अल्टीमेटली इसका असर आप लोगों के टेस्ट जो आपका एग्रीगेट है उसके भी पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की 50% वेटेज आप लोगों के एंट्री टेस्ट की है। सो इफ़ यू वांट टू कंक्वर द फास्ट NU टेस्ट, और सबसे ज़्यादा आप लोगों को रेकमेंड यही किया जाता है कि आप NU के अपने टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करें, क्योंकि उसके अंदर उसके ऊपर अप्लाई करने की बेसिस पे आप लोगों के एडमिशन के चांसेस 2 गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन जो NU का टेस्ट है, जो NTS नेट है या आप लोगों के पास SAT है, उसके ऊपर सीट्स कम होती हैं, एडमिशन के चांसेस कम होते हैं। तो आप लोगों को यही रिकमेंडेड है कि आप NU के टेस्ट को प्रेफर करें, NU का टेस्ट लाजमी दें। इसके अंदर आप लोगों के 60 to 70% मार्क्स भी आ जाएंगे ना तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एग्रीगेट आप लोगों का बस जो है वो 80+ तक अप्रोच कर जाना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के इंटरमीडिएट के अंदर कितने मार्क्स हैं। अगर आप लोगों के इंटरमीडिएट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो फिर आप लोगों के ज़रा सा स्कोर आप लोगों को कर जाने से आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप लोगों के इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स कम
हैं तो आप लोगों को फिर NU के टेस्ट में भरपूर मेहनत करनी होगी और इसके अंदर आप लोगों को 80+ का स्कोर अचीव करना होगा। अगर आप लोगों का 80+ का स्कोर अचीव हो गया तो NU के किसी भी कैंपस में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग नेट की बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो नेट का जो मेरिट जाता है वो 90+ को जाता है। बेशक आप बिजनेस प्रोग्राम में अप्लाई करें, बिजनेस प्रोग्राम में भी एक सब कैंपस के अंदर भी मेरिट 90+ तक जाता है। तो आप लोगों ने इसको नेट को ज़्यादा प्रेफर नहीं करना। अगर आप लोगों के नेट में बहुत ब्रिलियंट स्कोर है तो फिर आप लोग नेट को प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज़ नेट जो है वो फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए, फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो NU के टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करें ताकि उनके एडमिशन के चांसेस 100% बढ़ जाएँ। तो अगर आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर स्पेशल बैच आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेड है, जिसके अंदर आप लोगों को ना सिर्फ फास्ट बल्कि पाकिस्तान की टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी, जिसमें NUST का NET 4 इंक्लूडेड है, फास्ट, GK, कॉमसेट्स, प्यास, एयर, बहरिया, कॉमसेट्स और पंजाब यूनिवर्सिटी और UET का ECAT 2। तो अगर आप लोग इस बैच को के अंदर इनरोलमेंट लेते हैं तो आपको एक्सेस मिलती है लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट सीरीज विद आवर एक्सपर्ट मेंटोर्स। आप लोगों को जितने भी वर्कशीट्स, टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट सीरीज करवाए जाते हैं उनका आप लोगों को वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है, जिसके थ्रू आप लोग उस अपने जो वर्कशीट्स हैं उनको सॉल्व करके अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी तरह की भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो उस वीडियो सोल्यूशन से सॉल्व कर सकते हो। ये वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलता है और लाइव लेक्चर्स के अंदर भी आप लोगों को ये वर्कशीट्स आप लोगों से सॉल्व करवाई जाती हैं, जो आप लोग पहले खुद सॉल्व करते हो, देन आपको आपके टीचर्स जो हैं वो वर्कशीट्स भी, टेस्ट सीरीज़ भी और मॉक टेस्ट भी आप लोगों को सॉल्व करवाए जाते हैं। और फिर आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है। तो अगर आप लोग भी इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप लोगों के पास डेडलाइन है 8 जून। 8 जून से पहले आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट ले लें। हमारा बैच अभी स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर लिमिटेड स्लॉट्स अब रह चुके हैं क्योंकि हमारे बैच स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर जो स्लॉट्स हैं वो बहुत लिमिटेड सी हैं। अगर आप लोग 8 जून का वेट करेंगे तो हो सकता है हमारी स्लॉट्स जो है वो फिल हो जाए और आपको चांस ना मिले। और ये हमारा साल का आखिरी बैच है, इसके बाद हमारा कोई दूसरा बैच भी नहीं है जिसके अंदर आप लोगों को एनरोलमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सके। तो एज सून एज पॉसिबल जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है 0304 06660, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस एंड एडमिशन जर्नी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने एडमिशन एंट्री टेस्ट के ऊपर भरपूर मेहनत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज़।